सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, रचनानुवाद कौमुदी की लाइव कक्षा संख्या 188 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। निबंध पढ़ रहे हैं आज आपके समक्ष। 23वां निबंध हम लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। निबंध संख्या 23। निबंध का नाम है संगणकस्य। कोष्ठक में लिखा है कंप्यूटरस्य उपयोगित्वम्। कंप्यूटर को ही संस्कृत में शुद्ध रूप में क्या बोलते हैं? संगणक। षष्ठी में संगणकस्य माने कंप्यूटर की उपयोगित्व माने उपयोगिता। वर्तमान में कंप्यूटर की उपयोगिता। देखिएगा, यहां पर कंप्यूटर को भी संस्कृत का शब्द बना दिया है। बना सकते हैं, बना सकते हैं। यहां कंप्यूटर से कर दिया, कोई परेशानी नहीं। ये महर्षि पाणिनि ने हमको नियम बता दिया है कि आप नए नए शब्दों को भी संस्कृत का शब्द बना सकते हैं, तो बना लिया, क्या परेशानी है? आप भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, संगणकस्य कार्यजातं तस्य भेदाः तेषां उपयोगिता च। इसमें संगणक माने कंप्यूटर के कार्य जातम माने कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्य। तस्य भेदाः और उसके भेद माने कितने प्रकार के कार्य करता है। तेषाम उपयोगिता च और उन कार्यों की उपयोगिता क्या है। इन बातों को इस निबंध में हम जानेंगे। समीचीन। चलिए, श्लोक बना दिया है। डॉक्टर कपिल देव जी ने अपना ही श्लोक बनाया। क्या बनाया? विश्वविज्ञान ज्ञानस्य संगणकोऽस्ति संग्रहः सर्वकार्यस्य सिद्ध्यर्थं संगणकं सदाश्रय। अच्छा बनाया। कहते हैं विश्व विज्ञान ज्ञानस्य माने विश्व के विज्ञान के ज्ञान का संगणको अस्ति संग्रह। जो कंप्यूटर है वो संग्रह करने वाला है संपूर्ण विश्व के ज्ञान को। सारा कुछ तो कर लेता है, इंग्लिश हिंदी संस्कृत सब कुछ कर लेता। तो क्या है? संपूर्ण विश्व के ज्ञान का ये संग्रह करने वाला है संगणकः। और कहते हैं सर्व कार्यस्य सिद्ध्यर्थम, सारे कार्यों की सिद्धि के लिए, सारे कार्य करने के लिए संगणकम सदा आश्रय, कंप्यूटर का हमेशा आश्रय लो। कंप्यूटर यहाँ बगल में रखा है तभी ये सारा कुछ चल रहा है। ठीक है, हमने भी आश्रय ले रखा है। आप भी देख रहे होंगे बहुत सारे पाठक का कंप्यूटर से, तो आपने भी आश्रय ले रखा है तभी आप कार्य कर पा रहे हैं। चलिएगा, संगणकः कंप्यूटर शब्द आंग्ल भाषायाः गणनार्थकात् कंप्यूट शब्दात् निष्पद्यते। अतः कंप्यूटरस्य कृते संगणक शब्दः प्रयुज्यते। कहते हैं जो संगणक माने कंप्यूटर है वो शब्द, कंप्यूटर शब्द है आंग्ल भाषा के क्या है? आंग्ल भाषा से गणनार्थकात् माने गणना के लिए होने से कंप्यूट शब्द, जो कंप्यूट शब्द है उससे बनता है कंप्यूटर। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना, माने गणना धातु है कंप्यूटर, ठीक है। तो उससे क्या है, फिर गणना जो करता है उसको कंप्यूटर बोल देते हैं। तो क्या है, उस शब्द से
निष्पद्यते माने उत्पन्न होता है। कंप्यूटर शब्द किससे बनता है? कंप्यूट से। अतः इसलिए कंप्यूटर से, कंप्यूटर के लिए संगणक शब्द प्रयुज्यते। संस्कृत भाषा में हम क्या प्रयोग करते हैं? संगणक माने गणना करने वाला, वही शब्द कंप्यूटर शब्द का अर्थ है। आधुनिकेषु आविष्कारेषु कंप्यूटरस्य विशिष्टम महत्वम वर्तते। कहते हैं आधुनिक आविष्कारों में कंप्यूटर की विशिष्ट, बहुत विशेष महत्व है। और भी कई आविष्कार है परंतु उसमें कंप्यूटर सबसे विशेष है। संगणकेन मानव जीवने नवीना क्रांति विहिता। इस संगणक के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा मानव के जीवन में एक नई क्रांति आ गई है। ठीक है। संगणकस्य यादृशी तीव्रा प्रगति दृश्यते, न तादृशी प्रगति अन्यस्याः कस्यापि क्रांतेः संलक्ष्यते। संगणक की जैसी तीव्रता से प्रगति देखी जाती है, नहीं वैसी दूसरी कोई प्रगति अन्य की नहीं, अन्य दूसरी क्रांति की कोई प्रगति नहीं देखी जाती है। माने जो कंप्यूटर क्रांति की जो प्रगति तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, नई नई चीजें आती जा रही हैं, तो वैसे अन्य क्रांति की इतनी प्रगति नहीं दिखती है। ठीक है। अस्य उपयोगः भवन निर्माणे, विमानादीनां दिशा निर्देशने, रोगाणां सूक्ष्म परीक्षणे, शोध कार्ये, वाणिज्ये, व्यवसाये च, शिक्षा क्षेत्रे, मनोरंजन विधौ, ललित कलादिषु च भवति। ठीक है। कहते हैं कि अस्य माने कंप्यूटर का जो उपयोग है वो भवन के निर्माणों को, माने भवन बनाने के लिए, भवन के नक्शे अथवा भवन ही बनाने के लिए जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं कंप्यूटर से ऑपरेट होती हैं। विमानादि नाम दिशा निर्देशने, माने जो एरोप्लेन आदि होते हैं उनको दिशा निर्देश देने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। रोगाणाम सूक्ष्म परीक्षण, और रोगों के सूक्ष्म बीमारियों का परीक्षण के लिए लैब में। शोध कार्यों में। वाणिज्य व्यापार में, व्यवसाय में, वाणिज्य व्यवसाय में। शिक्षा के क्षेत्र में। मनोरंजन विधौ, मनोरंजन की विधि में। और ललित कलादिषु च भवति, जो ललित कलादियां हैं उनमें भी इनका प्रयोग होता है। ठीक है। चलिएगा। आकार प्रकार दृष्ट्या कार्यक्षमतां च आश्रित्य कंप्यूटरस्य चत्वारो भेदाः सन्ति। कहते हैं आकार प्रकार की दृष्टि से और कार्य की क्षमता को आश्रित मान करके, आश्रय करके कंप्यूटर के 4 भेद किए गए हैं। कंप्यूटर प्रणाली के 4 भेद। नंबर 1 मेन फ्रेम कंप्यूटर, नंबर 2 मिनी कंप्यूटर, नंबर 3 माइक्रो कंप्यूटर, नंबर 4 सुपर कंप्यूटर। ये 4 प्रयोग होते हैं। ये तो जो आज के सभी लोग जानते हैं, पर ये 4 शब्द इन्होंने बता दिए। मैन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अच्छा, ठीक है। 4 नामों में 4 इसके भेद कर दिए कार्य की क्षमता से और आकृति की दृष्टि से। शिक्षा क्षेत्रे संगणकानां बहुविधा उपयोगिता। शिक्षा क्षेत्र में संगणक माने कंप्यूटर की बहुत प्रकार की उपयोगिता है। प्रशिक्षण कार्ये, शोध कार्ये, विविध विषयाणां शिक्षणे च संगणकस्य उपयोगो भवति। कहते हैं प्रशिक्षण कार्य में, शोध कार्य में और भिन्न भिन्न विषयों के शिक्षण के कार्य में
संगणक की कंप्यूटर क्या है, उपयोगो भवती, उपयोग होता है कंप्यूटर का, होता आप सभी जानते हैं। परीक्षा कार्येषु परिणाम संगणने, परीक्षा परिणाम प्रकाशन आदि कार्येषु अस्य उपयोगो भवति। परीक्षा के कार्यों में, परिणाम उसके बनाने में, माने रिजल्ट बनाने में, परीक्षा परिणाम के प्रकाशन आदि कार्यों में इसका उपयोग होता है। पुस्तकादि प्रकाशनेपि अस्य सहायता गृह्यते। पुस्तक आदि के प्रकाशन में भी, माने प्रिंटिंग करने में भी कंप्यूटर की सहायता ली जाती है। आजकल तो कंप्यूटर से ही चल रहा है सब कुछ, ठीक है, इसकी सहायता ग्रहण की जाती है। शोध कार्येषु भौतिक विज्ञाने, रसायन विज्ञाने, गणित शास्त्रे, कृषि विज्ञाने, भैषज्य विज्ञाने, समाज विज्ञानादिषु संगणकस्य उपयोगः प्रतिदिनं वर्धते। कहते हैं कि शोध कार्यों में, भौतिक विज्ञान के में, रसायन विज्ञान में, गणित शास्त्र में, कृषि विज्ञान में और औषध विज्ञान में, भैषज में दवाइयां हैं के निर्माण में, समाज विज्ञान आदि जो विषय हैं उनमें संगणक का उपयोग प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, अधिक से अधिक प्रयोग होता जा रहा है। कंप्यूटर माध्यमेन विशाल भवनानां सेतूनां आदर्श चित्रं सारल्येन प्रस्तूयते। कंप्यूटर के माध्यम से बड़े बड़े भवनों के अथवा जो सेतु माने पुल हैं उनके आदर्श चित्र माने उनका जो पहले नक्शा बोलते हैं, उस नक्शे को आराम से प्रस्तुत किया जाता है। दिखाए भाई ऐसा बनाने जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा बनाने जा रहे हैं पुल, ऐसा बनाने जा रहे हैं रोड, भवन। व्यापार क्षेत्रे संगणकानां उपयोगः प्रतिदिनं वर्धते। व्यापार के क्षेत्र में भी संगणकों का उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग प्रतिदिन बढ़ रहा है, ठीक है। वित्तीय संस्थानां कृते बीमा शेयर प्रभृति कार्येषु संगणकाः अनिवार्यतां भजते। कहते हैं वित्तीय संस्थान है, वित्तीय माने जो धन आदि की व्यवस्था, जो धन को बैंक आदि हैं उनके लिए भी क्या है, बीमा शेयर प्रभृति कार्येषु, बीमा शेयर प्रभृति जो बीमा है, शेयर हैं, ठीक है, उन आदि कार्यों में संगणक की क्या है, अनिवार्यता भजते माने अनिवार्य हो चुका है, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं अब कंप्यूटर के बिना। सांप्रतम सर्वापि टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था संगणकानां माध्यमेन विधीयते। सांप्रतम माने आजकल सारी जो भी व्यवस्था है, टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था है, वो सारी इस कंप्यूटर के माध्यम से ही संपन्न होती है, ठीक है। कंप्यूटर संबद्धा इंटरनेट प्रणाली महासमुद्रवत वर्तते। क्या कहते हैं, कंप्यूटर से संबद्ध जो इंटरनेट प्रणाली है, इंटरनेट प्रणाली में नेट महासमुद्रवत वर्तते, वो तो महान समुद्र है, समुद्र से भी बड़ा समुद्र है। तो सारा यूट्यूब कहां पर इकट्ठा कर रहा है, सब महान समुद्र बना दिया, कहां ले जा रहा है, परंतु सब कुछ विद्यमान है। सर्वस्मिन् जगति यत्किंचित ज्ञानम विज्ञानम शोध कार्यादिकं वर्तते तत्सर्वं एकत्रैव प्राप्तुं शक्यते। सर्वस्मिन् जगति, संपूर्ण जगत में जो कुछ भी ज्ञान, विज्ञान, शोधकादि कार्य हैं, शोध कार्य आदि हैं, वो सब कुछ एक ही जगह मिल जाते हैं, गूगल में। जो कहीं ना मिले वो मिले गूगल में, ठीक है। देशस्य उन्नत्यै प्रगत्यै विकासाय च संगणकस्य महती आवश्यकता वर्तते। देश की उन्नति के लिए, देश की प्रगति के लिए और देश के विकास के लिए कंप्यूटर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो भूल जाइएगा
आज भी हमारे कुछ पुराने जमाने के लोग ऐसे सोच रहे हैं, अरे कंप्यूटर से कुछ भी नहीं होने वाला। नहीं, गलत बात है। विज्ञान से बहुत कुछ होता है। विज्ञान मनुष्य के जीवन को बहुत सुविधाजनक भी बना देता है, और दुरुपयोग करेंगे तो दुविधाजनक बना देगा। ठीक, ये मनुष्य के ऊपर है। तो ये भूल जाइएगा, टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग कीजिएगा। यदि हम भी ऐसे ही सोचते रहते तो आज हमारे जो लाखों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो नहीं पढ़ पाते। कैसे पढ़ते? अभी एक व्यवस्था हमने बना ली आप सभी के सहयोग से, और आगे और बढ़ती जाएगी, इसमें और डेवलपमेंट होता जाएगा, तो करोड़ों अरबों लोग इस संस्थान से पढ़ सकेंगे आगे वर्तमान में। किसके माध्यम से? टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो टेक्नोलॉजी का जीवन में भरपूर प्रयोग करना चाहिए हमें। ठीक है, चलिएगा मित्रों, ये आपका निबंध हो गया। 2 निबंध और हमारे पास में शेष हैं, आगे की कक्षाओं में आपको कंप्लीट करा देंगे। 24वां निबंध है आतंकवाद समस्या समाधानम च, और अंतिम निबंध है भ्रष्टाचार समस्या समाधानम च। ये 25 निबंध थे, 25 निबंध हमने पढ़ लिए। पढ़ लेंगे 2 कक्षाएं और, फिर उसके बाद में आपके ये हिंदी के निबंध आएंगे कुछ, फिर इनको आपको पढ़ाना है। 25 ही हिंदी के निबंध हैं। इसका हिंदी दी है, इसकी आपको संस्कृत बनाने में सहायता करेंगे। बनानी तो आपको ही है, हम तो आपको सहायता करेंगे केवल। ठीक है, कि इसकी संस्कृत कैसे कैसे बना सकते हैं आप। ठीक है, चलिएगा, पढ़ते रहिएगा, पूरे कोर्स को पढ़ लेते हैं आप, तो आपकी बहुत उन्नति हो जाती है। इस पुस्तक को कोई भी पाठक मंगाना चाहे तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। सर्वेभ्यो नमः।